जी। अब ये देखें कि दो डिफरेंट पॉलीगॉन्स हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ये 135 एंगल, ठीक है, ये भी 135 है। इस तरह ये सारे एंगल्स 135 के इक्वल। और हमें बेसिकली वी नीड द वैल्यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर आप इस 135 को 180 में से माइनस, दिस इज इक्वल टू 45। तो अब इन सारे एंगल्स को ऐड करें और ये देखें कि दिस इज द पेंटागन, क्योंकि 1 2 3, नहीं सॉरी, क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब है कि इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 360। तो ये आ जाएगा 45 प्लस 3x प्लस 1 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 360। और ये हमारे पास आ जाएगा 4x। और बताएं जरा ये कितना आता है। 103 प्लस 123। 123 में 45 ऐड करें, 858, 168। ये आ जाएगा 168 इज इक्वल टू 360। सर 20 डिग्रीज भी है। हाँ, 20 भी है, 20 ऐड कर लिया मैंने। 103 में 20 ऐड करेंगे तो 123। 48 के बराबर आएगा। जो एक्स है, यस सर। गुड, ये 360 आ रहा है। इसमें से 168 माइनस करो, 4x 360 माइनस 168। जी बताइए कितना आता है। 192। 192। और x पे जब डिवाइड करेंगे 192 पे 4, जी तो ये 48 आ रहा जी। यस सर। है। गुड। अब आ जाएं इधर। इसमें अब ये देखें कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इक्वल है, यानी उसकी वजह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, बिकॉज इट इज गिवन कि ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब ये 126 है। इसका एक तरीका तो ये है कि आप 180 में से 126 माइनस करें, माइनस 126। जी बताइए कितना आता है। 54। 54। ये 54। अब इस एंगल को और इस एंगल को कह लेंगे दीज टू एंगल आर एक्स। सर जब हम लोग एक्स फाइंड कर लेंगे क्योंकि वो एन पे है, तो जो एन होगा वो एम की इक्वल होगा ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स। नहीं, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होंगे ऑल्टरनेटिव एंगल्स की वजह से। तो एक्स निकालेंगे तो ये वाला एंगल जो जो हमें चाहिए, FMN, दिस एंगल इज रिक्वायर्ड बेसिकली। तो ये एंगल जो है ये भी एक्स ही के इक्वल है। तो इसलिए जो है हम इनको, ये 54 आ गया। अब हम लिखेंगे एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 126। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 64। 64 ही आ रहा है ना। 63। 63, सॉरी, 63। सर अब 180 माइनस 64 करेंगे तो ई और एफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। कौन सा, किसकी अगर बात कर रहे 180 में से अगर 64 को अगर माइनस करें हो। हाँ हाँ, तो ये आ 64, सकता है। 54, क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। ये सर ये 54। देखें, ये जी ये 54 है, हमने एक्स की वैल्यू निकाली 63। जी जी। जी अब ये ई और एफ ऊपर हमें एंगल रिक्वायर्ड है FMN। हाँ, ई और एफ इज अ स्ट्रेट लाइन।
एंगल एम एक्स था, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, एंगल एम यानी 63 हो गया। अब जी सो 180 में से अगर हम 63 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल एम आ जाएगा। नहीं नहीं, एंगल हमें एफ एम, ये एंगल चाहिए हमें, ये एंगल, ये एंगल। सर आपसे मेरा जी एक सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी जी इसी मैं, का बता रहा हूँ। ठीक। हाँ तो ये देखो ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे ना, अच्छा, ओके 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 सर। क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल। जी एक्सक्यूज सर। जी बेटे पूछो। सर मैंने आपसे पूछना था, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जी जी उसमें उन्होंने जो हमें लाइंस लगाई, जैसे ऊपर सर कर लिया तो उसे ऊपर कर सकते हैं ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। ठीक ठीक है सर, ये का सोशलिस्ट ट्रायंगल है, जी उसमें इन्होंने टू लाइंस लगाई थी ताकि वो रिप्रेजेंट कर सकें कि एक सोशलिस्ट ट्रायंगल है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा अगर वो कौन सी दो साइड्स हैं जो आर इक्वल होंगी, यानी जैसे हमने ऊपर किया था कि एक्स और एक्स इक्वल होंगी, तो यार ये हम देखो, किसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पेस। यार देखो, इधर ये लाइंस डली हुई ना, यस सर। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला लाइन और ये वाली लाइन ये इक्वल है, तो इनके नीचे जो एंगल ऑफ द बेसिस होंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी इसको अगर एक्स कह लें तो ये भी एक्स है। यानी जो दो इक्वल लाइंस होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं, यानी उनके बेसिस के साथ जो एंगल बने हुए होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखो, इधर ये दो लाइंस लगी हुई थी, एक ये लाइन थी और एक ये लाइन। इसका मतलब है कि एल एम और एल एन जो है, दे आर इक्वल। तो अगर ये दो इक्वल हैं तो इनका बेस कौन सी बन, दो इक्वल के नीचे कौन सी साइड बनती है, यही वाली साइड बनती है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। सर सोशलिस्ट ट्रायंगल के अंदर इसी तरह के दो तरह के सिनेरियोज होते हैं। हाँ जी, बस ऐसे ही होते हैं और तो। अच्छा बच्चों, अब ये देखें, ये हमें दिया हुआ है, द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, और ये एंगल उसने 24 दिए हैं। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब इधर एक बात नोट करें कि आप लोगों को याद है, मैंने ये अभी लास्ट टाइम एक चीज पढ़ाई थी, एसोसलेस ट्रेपीजियम। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी इक्वल होती है, ये दो साइड जो है ये पैरेलल होती है। तो इसमें मैंने बताया था कि इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसको जब आप दरमियान में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इट डिवाइड्स इट इनटू टू एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स। तो उस लिहाज से देखा जाए, एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इधर अगर आप देखें तो ये इंटीरियर एंगल बेसिकली हमने निकालना है। तो इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, ये देखें, 24 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 24 इक्वल टू 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बनती है, 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रिलेटरल। तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 360 -48। सर जी और आपकी आवाज कट कट के आ रही है, वाला दोबारा सुना है, 2x वगैरह कहाँ से आया है? यार ये देखो ना, ये अभी भी कट रही है मेरी आवाज। नहीं सर, अब सही है, पहले वो एकदम कट रही थी। अब ये देखें, ये पता चल गया ना, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ये एक्स, ये लाइन और ये लाइन ये सारी इक्वल है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है ना। यस। अगर ये इक्वल है तो ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। तो अगर आप ऐड करें इंटीरियर एंगल्स को, तो 24 प्लस एक्स प्लस 24 इक्वल टू 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है। तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 360। तो इसमें से अगर आप 48 माइनस करें तो ये आ जाएगा 360 -48, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये ऐसे ही बन रहा है। 312 आएगा, 312।
थ्री, सॉरी 312, तो ये x जो है वो आ जाएगा 312 156 डिवाइडेड बाय 2। टू कितना आ रहा 156 156। है? 156। अब ये देखें कि ये अगर 156 है, तो अब हम इधर फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं, n इंटू 156 इज इक्वल टू 180 इंटू 360। तो इसको उधर ले जाएं तो 180 में से 156 माइनस करें जरा, कितना आता है? 124, जस्ट 24, 24 24 n इज इक्वल टू 360। वो जो माइनस है वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 24, 15 15 15। तो n जो है वो 15 आएगा। इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन है, दोज आर इक्वल टू 15। अब उसके बाद वो कह रहा है एच एफ ये जी, दोबारा एच, समझा रहे एक मिनट आ जाओ, एच एफ जी, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला यार, इसमें मेरे बेटे दोबारा वाली बात क्या है, हमने ये कोऑर्डिनेटर ले ली। इस कोऑर्डिनेटर में हमें पता है क्योंकि ये रेगुलर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये 24 24 उसने किया हुआ है। हमने इन सारे एंगल्स को ऐड किया, 360 के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू निकाली, वो हमारे पास 156 आ गई। इसका मतलब है कि ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका इंटीरियर एंगल इज 156। ठीक है, तो हमने इसको 180 में से माइनस किया, इधर इधर लगा दिया। ये फार्मूला जो है हमारा, क्या है फार्मूला? n इंटू इंटीरियर एंगल, n-2 इंटू 180। तो अब इधर इंटीरियर एंगल लगा दें, इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, तो ये क्या बन जाएगा? 150 n इंटू 156। ठीक है, और 180 माइनस 360। अब इसको आप इधर लेके आए तो ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 24 से डिवाइड कर दें तो n 15 आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन जो है वो 15 आ गया। अब ये देखें कि उसने ये कहा है कि आपको ये वाला एंगल चाहिए। ये यार, ये एंगल इज रिक्वायर्ड, ये वाला एंगल। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये एंगल हमारा 156 आ रहा है, इसको y कह लें, y कह लें, तो ये आ जाएगा y प्लस 156 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रही है। तो अब देखें 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 156, और ये आ जाएगा 2y इक्वल, कितना आता है ये? 24। तो y इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है ये 12 डिग्री का है। सही है बच्चों? सर ये समझ नहीं आया मुझे, वाई कैसे निकाला आपने? देखो यार, हमें बेसिकली एंगल चाहिए, ये देखें एच एफ जी, एच एफ, ये एंगल बनता है ना एच एफ, ये वाला एंगल। क्यों भाई? हाँ जी, हाँ जी सर। अब आपको ये पता है कि ये दोनों साइड जो है वो इक्वल, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है। और जी। इंटीरियर एंगल जो है ये किसके इक्वल है? ये 1 इक्वल। ठीक है, ओके सर। ओके। थैंक यू। देखो y प्लस 156। अब नेक्स्ट देखें, ये हमें दिया हुआ है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, ए इज अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, यानी ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो ये एंगल अगर 110 है, तो ये वाला एंगल जो है ना ये पूरा, ये भी 110 होगा, क्योंकि वो जो
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उसके लिहाज से। अच्छा, और कैलकुलेट ई सी क्यू एंगल जो है वो रिक्वायर्ड है। अब ये देखें, ये और ये दोनों एंगल इक्वल है, आइसोसेलेस। एसोसलेस है। अगर ये एसोसलेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो फिर ये दोनों ही 110 हुए। नहीं, 110 क्यों होगा यार, खुदा का बंदे। सर वो सी तो वो है 110 है सी कोरिस्पोंड। सी 110 है, बी सी क्यू 110, अच्छा डी सी क्यू। बी सी बी सी क्यू, ये 110। सर। अब जी, सर अगर BCQ अगर है 110, मगर सर जो EC है, जो EC लाइन है, वो ऐसा क्या कहते हैं हम, क्योंकि वो तो पैरेलल लाइंस के दरमियान में, तो वो एक ऐसा ट्रांसवर्सल के तौर पे काम कर रहा है, तो वो 110 को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे नहीं कर सकते हम लोग उसको? नहीं 110 को इक्वली डिवाइड तो नहीं ना कर रहा बेटा, वो एंगल आइडिया नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल के तौर पे देखें तो ये एंगल इक्वल है। तो यस सर। अब ये देखें, ये अगर 110 है तो ये 70 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्योंकि यस। सर 110 एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम उसको 180 में से माइनस करेंगे। हाँ जी, 180 में से माइनस। तो अब ये देखें, ये 70 आ गया, ये भी 70 हो गया। तो 70 को 110 में से माइनस करो तो कितना आएगा, ये क्या आ जाएगा? तो एंगल ई सी क्यू जो है वो आप लिखेंगे 40 डिग्री, बिकॉज अब ये देखें, एंगल एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट इज इक्वल टू 70, यानी ये 70। और अब ये देखें, एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई प्लस एंगल क्यू ई क्यू सी इज इक्वल टू 180 110, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो अब आपने ये एंगल आपने, ये 70 आपने निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये आप इधर लगा देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 70 प्लस एंगल ई क्यू सी इक्वल्स टू 110, और ई सी, एंगल ई क्यू सी जो है, ई सी क्यू सॉरी, ई सी क्यू, ये हमारे पास आ जाएगा 110 माइनस 70, तो दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये 40 डिग्री, ये एक्स की एक्सप्लेनेशन है। तो अब ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये जून 23 का है। तो मेरे ख्याल है इसके क्वेश्चन थोड़े ही रह गए, हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन है पॉलीगॉन के लिहाज से। तो हमारा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री, एंगल, ये पहले ये टॉपिक करें, ट्रिग्नोमेट्री करें, एंगल्स करें, और सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी वगैरह, ठीक है, बेरिंग्स वगैरह, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। उसके इंसुलेशन। नहीं, मेंसुरेशन उसमें नहीं डाली हुई, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, और ओके। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल भी करनी है। तो कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल जो है ना वो हम लोग उसको कर लें। और आज इसको मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये जो अभी हमने काम किया। ठीक है, अच्छा। यस। अब वो ये कह रहा है इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन ए, ये पॉलीगॉन ए है, ये इंटीरियर एंगल 165 और ये वाला जो एंगल है ये हमें चाहिए। तो उसके लिए आप ये देखें, इक्विलेटर ट्राइंगल है ये ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ऑल साइड्स आर इक्वल तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, और ये वाला एंगल जो है ये
165. इट्स वेरी सिंपल, जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन. ये आ जाएगा 165 प्लस 60 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 360. क्योंकि एक पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं उन तमाम एंगल्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 360. तो 125 225 आ जाएगा. तो 225 प्लस वाई इक्वल्स टू 360 है जो है ये हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 225. 135 आएगा. 135. गुड, शाबाश. ये 135 आ गया. अब वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन ए. तो ये सिंपल सी बात है कि इंटीरियर एंगल दिया हुआ है. अच्छा, इसमें मैंने आपको एक जो बात बताई थी ना. सर 24 आएगा आंसर. ठीक है. अब मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि अगर इंटीरियर एंगल दिया हो तो हम इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360. तो अगर हम ऐसा करें, सॉरी 120, वो 360 तो क्वाड्रिलेटरल में होगा ना, ये 180. तो इसको जब आप इंटीरियर एंगल इसमें से माइनस करेंगे तो अगर हम ऐसा करें, आपको पता है हमने एक अभी पढ़ा है रेगुलर पॉलीगॉन के लिए कि इनटू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360. अब एक्सटीरियर एंगल, ये डायरेक्ट तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए. वो होता है हमारे पास 180 माइनस इंटीरियर एंगल. अगर हम एक नया फॉर्मूला बना लें n इंटू 180 माइनस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360. ये अब हमने नया फॉर्मूला बना लिया फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन के लिए. तो अब ये देखें 180 माइनस 156 1 24 आ रहा है. 165, सॉरी 165, ये 165 है ना, इक्वल टू 360. और ये कितना आ रहा है 15. 15 इज इक्वल टू 360. तो अब ये देखें कि n इज इक्वल टू 3/15. 24. 24. तो ये एक नया फार्मूला जो है ना, इसको ध्यान में रख लें कि इफ द इंटीरियर एंगल इज गिवन फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन, तो आपने क्या लिखना है n इंटू 180 माइनस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360. ये एक नया फार्मूला बना लें, बजाय इसके कि वो लंबे वाला फार्मूला आप उसको अप्लाई करें. जी, ये क्लियर. यस. अच्छा, अब फिर हम ऐसा करते हैं, ये इसके आंसर. ये तो सर्कुलर प्रॉपर्टीज का है. ये कर लें, ये पहले ट्राइंगल कर लें, कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री कर लें. सर आज आपने एक टॉपिक करवा दिया, अब एक कल करवा दीजिएगा. सब यार रोज 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 से खत्म हो जाएगा. अच्छा, चलें, ठीक है. यू आर रियली गुड. अच्छा बच्चों, मेरी एक आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है. एक तो ये है कि मैंने आप लोगों को लेट मैसेज किया, उसके लिए बल्कि मेरी तरफ से सॉरी. वो एक्चुअली नेट का इशू था, वो मैसेज रुका हुआ था तो बाद में गया, मतलब लेट गया आप लोगों. लेकिन ये नहीं है कि जब आप देखें कि मैं ऑनलाइन हूँ तो आप मुझे कॉल करना शुरू कर दें. प्लीज़ डोंट डू. ठीक है, मैसेज कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने करना. अब उसकी रिप्लाई करना ना करना जो है ना, वो मेरे पे छोड़ दें. ठीक है. तो ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एकदम हो जाए कि जी बस हमें फ़ौरन आंसर चाहिए इसका. तो आप मैसेज करें, वॉइस मैसेज छोड़ दें, टेक्स्ट मैसेज कर लें. ठीक है, लेकिन प्लीज़ कॉल जो है ना वो नहीं करनी. और ये याद रखना है कि 9-10 बजे के आपने कॉल बिल्कुल नहीं करनी इन एनी केस. मैसेज आप कर सकते. तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है. और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको टाइमली इन्फॉर्म करूं. ठीक है. तो बहरहाल, तो हम लीव कर सकते हैं. जी मैं खुद लीव कर रहा हूँ. थैंक यू.
Thank you so हाँ much, sir, for taking the हाफिज class. हाफिज।